उभय सप्तमी व्रत। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज युधिष्ठिर, अब मैं सप्तमी कल्प का वर्णन करता हूं, आप इसे प्रीतपूर्वक सुने। माघ महीने की शुक्ला सप्तमी को संकल्प कर भगवान सूर्य का वरुण देव नाम से पूजन करें। अष्टमी के दिन तिल, पिष्ट, गुड़ और ओदन ब्राह्मणों को भोजन कराए। ऐसा करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। फाल्गुन शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चैत्र शुक्ला सप्तमी में वेदांशु नाम से सूर्य पूजन करने से उक्त नामक यज्ञ के समान पवित्र फल प्राप्त होता है। वैशाख के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को धाता नाम से पूजा करने से पशुबंध याग के पुण्य के समान फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास की सप्तमी को इंद्र नाम से सूर्य की पूजा करने से वाजपेय यज्ञ का दुर्लभ फल प्राप्त होता है। आषाढ़ मास की सप्तमी को दिवाकर की पूजा करने से बहुत स्वर्ण की दक्षिणा वाले यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रावण की सप्तमी को मातापी को पूजन से सौत्रामणि याग का फल प्राप्त होता है। भाद्रपद मास में शुचि नाम से सूर्य का पूजन करें तो तुला पुरुष दान का फल प्राप्त होता है। आश्विन शुक्ला सप्तमी को सविता की पूजा करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। कार्तिक शुक्ला सप्तमी में सप्तवाहन दिनेश की पूजा करने से पुंडरीक याग का फल प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी में भानु की पूजा करने से 10 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। पौष मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भास्कर की पूजा करने से अनेक यज्ञों का फल मिलता है। इसी प्रकार प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को भी उन नामों से पूजा करनी चाहिए। महाराज, इस प्रकार 1 वर्ष तक व्रत और पूजन कर उद्यापन करे। पवित्र भूमि पर 1 हाथ, 2 हाथ अथवा 4 हाथ रक्त चंदन का मंडल बनाकर उसमें सिंदूर और गेरू का सूर्य मंडल बनाए। कमल आदि रक्त पुष्पों, शल्य की वृक्ष से, गोंद आदि से निर्मित धूप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से भगवान सूर्य का पूजन करे। अन्न तथा स्वर्ण से भरे कलशों को उनके सामने स्थापित करे। फिर अग्नि संस्कार कर तिल, घृत, गुड़ और आख की समिधाओं से आकृष्णेन इस मंत्र से 1000 आहुति दे। अनंतर 12 ब्राह्मणों को रक्त वस्त्र, 1 सवत्सा गौ, छतरी, जूता, दक्षिणा और भोजन देकर क्षमा प्रार्थना करे। बाद में स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। इस विधि से जो सप्तमी का व्रत करता है वह निरोग, कुशल वक्ता, रूपवान और दीर्घायु होता है। जो पुरुष सप्तमी के दिन उपवास कर भगवान सूर्य का दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में निवास करता है। यह उभय सप्तमी व्रत संपूर्ण अशुभों को दूर कर आरोग्य,
और सूर्यलोक प्राप्त कराने वाला है, ऐसा देव ऋषि नारद का कहना है।